हैं और लुटाते बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। जो बाप की दौलत को लुटाते हैं, जो बाप की दौलत पर ऐश करते हैं, वो संतान कहलाने के लायक नहीं होती है। मजा तो तब आता है जिंदगी जीने में, कब? जब कमाई खुद की हो और ऐश आपका बाप कर रहा हो, तब जिंदगी जीने में मजा आता है। जब ढोलक खनकाए रहे तीन घंटा चिल्ला तो भगवान की। महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, उग्रसेन जो है मथुरा के राजा बने। जब मथुरा के राजा बने, बड़े अच्छे राजा, प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं, प्रजा भी उन्हें पिता के समान प्रेम करती है। आज उग्रसेन की पत्नी है पवन रेखा। पवन रेखा अपने पति को बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम। इतनी बड़ी पतिव्रता है पवन रेखा, इतनी बड़ी पतिव्रता है कि स्वप्न में भी कभी किसी पराये पुरुष का स्मरण नहीं करती। यही होती है सच्ची पतिव्रताएं, जो स्वप्न में भी कभी किसी पराये पुरुष का स्मरण न करें। पवन रेखा बड़ी अच्छी है महाराज, बहुत पतिव्रता है, लेकिन उग्रसेन भी अपनी पत्नी को उतना ही प्रेम करते जितना पवन रेखा अपने पति को प्रेम करती है। आज पवन रेखा धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हुआ, पवन रेखा ने गर्भ धारण किया। जब गर्भ धारण किया तो एक समय की बात पवन रेखा ने उग्रसेन से कहा, महाराज बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए, अगर आपकी इच्छा हो तो क्या मैं कहीं बाहर घुमाऊं? उग्रसेन बोले जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन अकेली ना जाओ, कुछ लड़कियों को संग ले लो। सुध बुजुर्गों, आज पवन रेखा चली, रथ तैयार करवाया, 2-4 सहेलियों को साथ लिया, चली चल करके जब महाराज रास्ते में चलती जा रही एक बाग दिखाई पड़ा। जब बाग दिखाई पड़ा तो पवन रेखा ने उस बाग की सुंदरता को देखा, कहने लगी बेन देखो तो जो बाग कितना सुंदर है, ऐसो करो कि जब बाग में ही घूम ले। लड़कियां बोली घूम ले बाग में। सब पवन रेखा रथ से नीचे उतर के आई, बाग में प्रवेश कर गई, बाग में घूमने लगी। जब बाग में घूमने लगी उसी समय इतना सुंदर बाग था कि बाग की सुंदरता को देख करके पवन रेखा मोहित होने लगी और मन ही मन में विचार करने लगी, क्या कि अगर मेरे महाराज इस बाग में होते तो कितना अच्छा होता, दोनों मिलकर के इस बाग का आनंद उठाते। लेकिन पवन रेखा अपने पति उग्रसेन के बारे में सोच ही रही थी। तब तक क्या हुआ कि उसी बाग में एक द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था। जब उस राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता को देखा तो महाराज वो राक्षस पवन रेखा को देख करके मोहित हो गया, काम वासना प्रकट हो गई। राक्षस सोचने लगा वाजी वाह, अब तो कुछ भी हो जाए, इस पवन रेखा के साथ में हम छल जरूर करेंगे। सो महाराज उस राक्षस, ध्यान रखना, पराई स्त्री से अगर प्रेम करोगे तो पराई स्त्री विनाश का कारण होती है, विनाश का कारण। और पराई स्त्री ने, जिसने भी पराई स्त्री से प्रेम किया उसका विनाश हुआ। प्रमाण आपको हम दे दें, रावण के जितना विद्वान, रावण के जितना ज्ञानी संसार में आज तक न कोई हुआ न कोई होगा, फिर भी नारी के चक्कर में मार खा गए कि नहीं खा गए? एक बात और बताएं दादा, कि कहा भी जाता है ना कि नारियों के अंदर भगवान ने पता नहीं ऐसा क्या छुपा दिया है, जो नारियों के आगे अच्छे वीर बलधारी योद्धा घुटने टेक जाते हैं। क्योंकि विद्वान भी लिखते हैं कि क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुकाता है। पता नहीं है कि नारियों के अंदर ऐसा क्या छुपा दिया जो इनके सामने बड़े बड़े वीर योद्धा बलधारी
सामने घुटने टेक गए है। और कहा भी जाता है ना कि नारी चाहे तो महाराज गरीब को अमीर बनाए देवे, और नारी अगर चाहे तो अमीर के हाथ में कटोरा पकड़ाए देवे। ऐसे होते हैं नारियों के लक्षण। क्योंकि कहा भी जाता है, विद्वान लिखते हैं कि दीवाना आदमी को अरे बनाती है नारियां, दीवाना आदमी को बनाती है नारियां, खुद घूमती है पीछे घूमती है नारियां। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, दीवाना आदमी को बनाती है नारियां, खुद घूमती है पीछे घूमती है नारियां। दीवाना आदमी को बनाती है नारियां, खुद घूमती है पीछे घुमाती है नारियां। आज महाराज दुर्मिल राक्षस पवन रेखा की सुंदरता को देख करके मोहित हो गया, काम वासना प्रकट हो गई। सोचने लगा कुछ भी हो जाए पवन रेखा के साथ में छल करेंगे।